खरीदो कब बेचो। कैसे बताता है इस पे अभी हम जाएंगे। साथ में हमें ये भी बताता है कि कब कोई भी चीज ओवरबॉट हो गई है, कब कोई चीज ओवरसोल्ड हो गई है। अब इन शब्द का क्या मतलब है। ओवरबॉट अगर कोई चीज हो गई है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ निफ्टी ओवरबॉट, इसका मतलब निफ्टी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बढ़ेगा इसके चांसेस बहुत कम है। निफ्टी ओवरसोल्ड हो गई है, इसका क्या मतलब है निफ्टी का प्राइस बहुत ज्यादा पिट चुका है और पिटेगा, इस बात के चांसेस बहुत कम। तो ऑक्सीलेटर एक टूल होता है। पहली चीज जो हमें बताता है वो ये बताता है कि कब बाय करें कब सेल करें, कैसे बताता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमें ये भी बताता है कि कब कोई भी चीज ओवरबॉट हो गई है, कब कोई चीज ओवरसोल्ड हो गई है, कैसे बताता है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑक्सीलेटर होते बहुत डिफरेंट टाइप्स के, लाइक स्टोकास्टिक होता है, आरएसआई होता है। आरएसआई हम बूट कैंप में देखेंगे, स्टोकास्टिक हम आगे देखेंगे। क्यों स्टोकास्टिक को ये हमने आज के लिए चुना, क्योंकि 300 प्लस लोग अवेलेबल है इस वक्त मीटिंग में। उसमें 3 टाइप के डिफरेंशिएशन होंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्विंग ट्रेड में इंटरेस्ट रखते होंगे, कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे, कुछ आप में से ऐसे भी जरूर होंगे या मैं कहूंगा मेजोरिटी ऐसे होंगे जो निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे। तो स्टोकास्टिक एक ऐसा ऑक्सीलेटर है जो तीनों टाइप के लिए हेल्पफुल है। आप इससे स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, आप इससे इंट्राडे भी कर सकते हो स्टॉक, आप इससे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन भी कर सकते हो। तो तीनों टाइप में इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, इसलिए हमने स्टोकास्टिक को इस सेशन के लिए ऑप्शन किया है, ठीक है। अब स्टोकास्टिक होता क्या है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। अब स्टोकास्टिक को मैं लगाना आपको चार्ट पे बता देता हूँ, लाइव बता देता हूँ। उससे पहले जो मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ जीरोधा पे दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ कि मेरा डीमैट अकाउंट वहां पे और स्टोकास्टिक लगाना भी मैं उसी में बता देता हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं कि स्टोकास्टिक भी जीरोधा में लगता है, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में लगता है, चाहे वो अपस्टॉक का हो, शेयर खान का हो, एंजल का हो, ग्रो हो, पेटीएम हो, फायर्स हो, ट्रेडिंग व्यू हो, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर लो दुनिया का, स्टोकास्टिक उसमें आपको मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है और बड़ी आसानी से लगता है। लगाना कैसे वो प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। तो कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं, लेट्स से ये चार्ट हमने ओपन कर लिया, ऊपर स्टडीज लिखा है, यहाँ पे आपको जाना है। ऐसा हो सकता है कि अपने डीमैट अकाउंट में आप ओपन करो या ट्रेडिंग व्यू में ओपन करो तो वहाँ स्टडीज नहीं आता, वहां पे लिखा आता है इंडिकेटर। तो स्टडीज या इंडिकेटर जो भी लिखा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, जो भी आ रहा है उस पर क्लिक कर दो। क्लिक जब आप करते हो तो ऐसे एक सर्च बार आपके सामने आता है, इस पे आपको स्टोकास्टिक की स्पेलिंग को टाइप कर देना और कुछ नहीं। जब आप टाइप करते हो चौथे नंबर पे आ गए, मैं जूम कर देता हूँ, स्टोकास्टिक, ये जो सिंपल स्टोकास्टिक आ रहा है, एक क्लिक कर देना। क्लिक करते ही नीचे 2 लाइनें आपके सामने आ जाती है, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की, ठीक है। तो इन्हीं दोनों लाइनों को कंबो को हम क्या कहते हैं, स्टोकास्टिक कहते हैं। तो एक बार रिपीटिंग अगेन, स्टडीज या इंडिकेटर में आता जाना है, स्टोकास्टिक का नाम टाइप करना है, जैसे ही आ जाएगा क्लिक कर देना है, तो 2 लाइनें बन के आ जाएंगी, एक ब्लैक कलर की एक रेड कलर की, ठीक है। इन्हीं दोनों लाइनों के कंबो को हम क्या कहते हैं, स्टोकास्टिक, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसे यूज करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी है, वो क्या, यहाँ पे सेटिंग का सिंबल आ रहा है, अगर आप देखो ये आ रहा है, इस पे क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो जिस ऑथर ने इसे बनाया था, यानी जिस बंदे ने इसे बनाया था, उसका कहना था, उसने ये प्रूफ किया था बेसिकली रिसर्च करके, कि अगर 80 से 100 के बीच में रीडिंग हुई तो ये इंडिकेशन है कि निफ्टी या स्टॉक ओवरबॉट है। अगर 0 से 20 के बीच में रीडिंग होगी स्टोकास्टिक की तो इट्स अ इंडिकेशन की ओवरसोल्ड होगी। तो आपको क्या करना है, जिस भी चार्ट में आपको लगाया है, आपने इसे लगाया है, सेटिंग में जाके एक चीज को चेक करना है कि ओवरबॉट के आगे 80 लिखा है या नहीं, ओवरसोल्ड के आगे 20 लिखा हुआ है या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर लेट से नहीं लिखा होता, लेट से यहाँ 70 लिखा होता, तो आपको कुछ नहीं करना, ऑब्वियस है, मॉडिफाई नहीं करके यहाँ 80 है। तो 80 और 20 होना इज मैंडेटरी। आप इस चीज को कहीं नोट डाउन कर सकते हो या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि इन द फ्यूचर आपको पता रहे कि क्या रेटिंग हमें सेट है। तो ओवरबॉट के आगे 80, ओवरसोल्ड के आगे 20 लिखना है, और अगर लिखा हुआ है बढ़िया बात है, डन कर। ये आपका स्टोकास्टिक लग गया। अब जो सबसे ओपन है, हमें क्या करना है, इसको यूज करना सीखना है कि कब ये बाय कहता है, कब ये सेल कहता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है।
एक काम करते हैं, क्योंकि लाइनें बहुत हल्के कलर से नजर आ रही है तो मैं पहले तो ना डार्क कर देता हूँ। ये 80 की लाइन है, ठीक है, और ये 20 की लाइन, अब आपको इजीली नजर आ जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मेन चीज है तो इसको ध्यान से कीजिए। स्टोकास्टिक कब बाय देता है? जब दोनों लाइनें, ब्लैक और रेड, दोनों की दोनों लाइनें 20 के नीचे, जैसे यहाँ पे, और ब्लैक लाइन आए रेड को क्रॉस करके ऊपर की साइड निकल जाए, जैसे कि इसने यहाँ पे किया है। इट्स अ क्लियर कट बायस। एक बार दोबारा, जब दोनों लाइनें 20 के नीचे हो, ब्लैक आए रेड को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए, जैसे कि यहाँ पर जो सर्कल मैंने मार्क किया इस पे कर रही है, तो इट्स अ क्लियर कट बायस। एक बार दोबारा, दोनों लाइनें 20 के नीचे हो, ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे, देन इट्स अ क्लियर कट बायस। अब आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दो, बाय कर लेना। अब ऐसा हो सकता है आप में से कई लोग ऐसा करें भी करें, या ऐसा भी हो सकता है कि यूट्यूब या कहीं से पढ़ के आप ऑलरेडी ऐसा कर भी रहे, होगा या लॉस हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अब आप कहो कि मैंने तो प्रोसेस सही फॉलो करी, लॉस भी होगा, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। तो स्टोकास्टिक ने मुझे यहाँ पे बाय कह दिया, मैंने बाय कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने बाय किया होता तो मुझे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि इसके बाद शेयर का प्राइस बढ़ा भी बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। बट प्राइस बढ़ गया, मुझे प्रॉफिट हो गया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन प्राइस गिरने लगता तो आप क्या करें? और अच्छे से समझते हैं। जैसे बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, बैंक निफ्टी के चार्ट में हैमर बना, हैमर बता रहा था बुल कमबैक कर चुका है, इट्स अ गुड टाइम टू बाय। मैं बाय कर लेता, मुझे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो जाता। आप देख सकते हो कितना बढ़िया राइट हुआ है, ठीक है। लेकिन हैमर एक और चीज बता रहा था कि अगर बाई चांस बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ता नहीं, गिरने लग जाता है, तो मेरा लो आपका स्टॉप लॉस है, इस पे आप मान लेना ट्रेड गलत हो गई और मिनिमम लॉसेस में बाहर आ गए। तो आपको जंप करवा रहा था ट्रेड, कह रहा था ट्रेड लो, और बैकअप प्लान नहीं दे रहा था कि भाई ट्रेड गलत हो जाए तो संभाल लेना, ये आपका स्टॉप लॉस। स्टोकास्टिक के साथ क्या दिक्कत है? वो आपको ट्रेड में धक्का दे दे रहा है कि जंप करवा दे रहा है, ट्रेड ले लो, सही हो गई, अच्छी बात है। गलत होने के केस में क्या करना है, ये कहीं से कहीं तक आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करना है। और एक अच्छा ट्रेडर कभी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं लेता। हमारे पास लाइफ जैकेट नहीं होती है तो हम ऑब्वियस है रिवर में जंप नहीं करते। तो सेम लॉजिक है कि अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं है तो ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर ट्रेड सही हो गई तब तो ठीक है, गलत हो गई तो क्या? इसलिए जो लोग सिर्फ ऑक्सीलेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो स्टोकास्टिक नहीं, अगर आप आरएसआई यूज कर लो, एमएसीडी यूज कर लो, आरओसी यूज कर लो, एलिगेटर यूज कर लो, इन शॉर्ट कोई भी ऑक्सीलेटर यूज कर, दिक्कत सेम है। तो अगर आप ऑक्सीलेटर बेस्ड सिर्फ ट्रेडिंग कर दोगे तो होगा क्या, जब ट्रेड सही होगी तब तो पता होगा क्या करना है, सबको पता होता है प्रॉफिट लेके निकलना है, लेकिन गलत होगी तब क्या करना है वो आपको पता नहीं होता। तो जो कमाया है वो तब चले जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं होगा, आप इंतजार करते रहोगे यार अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा, वो गिरता चले जाएगा और आपको लॉस। तो ऑब्वियस है हमें ऐसे तो ट्रेड करनी नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि टाइम भी लगाया, पैसे भी लगाया, प्रॉफिट भी। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है ऐसा कुछ खास, जो अभी तक हमने सीखा है 1 डेढ़ घंटे की जो भी हमारी क्लास हुई है उसमें, उसे अप्लाई करें। कैसे, वो मैं अब समझा देता हूँ। तो स्टोकास्टिक जहाँ हमें बाय दे रहा है, कहाँ पर बाय दे रहा है, यहाँ पे बाय दे रहा है। अगर हम जस्ट इसके ऊपर जाए तो चार्ट में क्या बना हुआ है, हैमर बना हुआ है। तो दो डिफरेंट थ्योरी, स्टोकास्टिक सर्च हुई थी 19th सेंचुरी में, हैमर बना था 17th सेंचुरी में। दोनों को बनाने वाले अलग थे, दोनों के बनाने के पीछे लॉजिक साइंस सब कुछ अलग है। इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी दोनों कॉन्सेप्ट मुझे एक टाइम पे बाय कह रहे हैं। नीचे स्टोकास्टिक कह रहा है कि बुल कमबैक कर चुका है, इट्स अ गुड टाइम टू बाय। ऊपर हैमर कह रहा है बुल कमबैक कर चुका है, इट्स अ गुड टाइम टू बाय। अब हम बाय करेंगे तो दो चीजें होंगी, क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज तो मेरे सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि जो मैंने ट्रेड ली है, दो कॉन्सेप्ट से कंफर्म करने के बाद ये, पहले सिर्फ मैं हैमर पे भरोसा कर रहा था और ट्रेड ले लेता था। अब मैंने हैमर पे भरोसा नहीं किया, मैंने हैमर भी चेक किया और मैंने स्टोकास्टिक भी चेक किया, दोनों मुझे बाय कह रहे थे, तभी मैंने बाय किया। तो पहले तो मेरे सही होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से आप कंफर्म करने के लिए दो कॉन्सेप्ट से कंफर्म कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि मेरे सही होने के चांसेस ज्यादा हो। दूसरी चीज क्या हो गई, मेरी अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप कहोगे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मेरे पास जब मैं खाली स्टोकास्टिक के बेसिस पे ट्रेड कर रहा था तो स्टॉप लॉस नहीं था, मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि यार मेरी ट्रेड गलत हो जाएगी तो मैं निकलूंगा कहाँ पे, और स्टॉप लॉस होना
हमेशा एक अच्छे ट्रेडर के पास होना बहुत जरूरी है। आप विदाउट हेलमेट बाइक नहीं चलाते, सिंपल सी बात है। तो अब मेरी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हो गई? मेरे को स्टोकास्टिक स्टॉप लॉस नहीं दे सकता, बट हैमर तो दे सकता है। मुझे पता है हैमर का लो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने पहले इस सेशन में सीखा कि चार्ट में जब भी हैमर बनता है वो ये बताता है कि बुल कमबैक कर चुका है एंड इट्स अ गुड टाइम टू बाय। अब हम उस लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि जब भी चार्ट में हैमर बने एक्साइटेड होकर बाय कर नहीं लेना है, थोड़ा सा लॉजिकल रहना है, नीचे जाना है और स्टोकास्टिक से पूछना है क्या बाय करना चाहिए। अगर स्टोकास्टिक उस मोमेंट पे कहते हैं कि हाँ आपको बाय करना चाहिए तो आप बाय कर सकते हो। अब बाय करोगे तो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और आपके पास हमेशा स्टॉप लॉस होगा। और अच्छे से इसको देखते हैं। आईआरसीटीसी का मैं एग्जाम्पल देखा था, दो हैमर बने थे अगर आपको याद हो, एक सही था एक गलत था। ठीक है, अब इनको कैसे पहचाने? ऊपर गए स्टडीज में, स्टोकास्टिक को लगा दीजिए, ये लग गया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे जो हैमर सही हुआ, रेड ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करती थी। तो अगर हमने चेक कर लिया होता तो हमें पता लग जाता कि जो हैमर है ये फेक है, हमें इस पर ट्रेड नहीं। सेम चीज हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। जैसे निफ्टी का चार्ट है, या पहले बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट, हैमर बना, लेकिन नीले ट्रेड ये रहा स्टोकास्टिक लगा के। नीचे अगर हम देखें स्टोकास्टिक भी हमें बाय किया, दोनों लाइनें 20 के नीचे, ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, यानी हमें पता लग गया कि इस हैमर को हम ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि जेन्युइन है, क्योंकि इसको स्टोकास्टिक भी सपोर्ट कर रहा है। सेम चीज हम निफ्टी में भी लगा सकते हैं। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है, अगेन स्टोकास्टिक लगा के अगर हम देखें जहां पर हैमर बना ठीक नीचे स्टोकास्टिक भी हमें बाय करा क्योंकि दोनों लाइनें 20 के नीचे है और ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस कर। तो सिंपल सी चीज है, जब भी चार्ट में हैमर बने ट्रेड नहीं लेनी है तब तक जब तक उसे स्टोकास्टिक ना कंफर्म कर दे। अगर स्टोकास्टिक कंफर्म कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड ले सकते हो। आपके सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे, कोई शक नहीं है। साथ में आपके पास सबसे जरूरी चीज होगी स्टॉप लॉस। होपफुली बाय के केस में कैसे करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं सेलिंग का बता देता हूँ, फिर आपके डाउट लेके आगे टारगेट निकालने और स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस की तरफ हम प्रोसीड करें। ठीक है, जैसे कोई भी चार्ट ले लेते हैं, जैसे इन्फी का चार्ट है, इसको ही ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो क्लियर कट सामने शूटिंग स्टार बना हुआ है। शूटिंग स्टार बता रहा था भाई बियर जीत चुका है, प्राइस में फॉल आना चाहिए, वो आया भी। लेकिन आप में से कोई एक पॉइंट भी रख सकता है कि ये भी तो शूटिंग स्टार है, एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, बट इसके बाद तो फॉल नहीं आया। ठीक है, स्टोकास्टिक लगा लेते हैं। अब स्टोकास्टिक कब सेल देता है? जब दोनों लाइनें 80 के ऊपर हो और ब्लैक रेड को नीचे की तरफ क्रॉस किया, जैसे यहाँ पे हुआ। चार्ट में ऊपर शूटिंग स्टार भी बना हुआ है, तो स्टोकास्टिक भी सेल कह रहा है, शूटिंग स्टार भी कह रहा है। अब सेल करेंगे तो ऑब्वियस सही होने के चांसेस होंगे, साथ में स्टॉप लॉस भी होगा। इस वाले पे अगर चेक करें तो स्टोकास्टिक तो हमें कहीं से कहीं तक सेल दे ही नहीं रहा। तो हमें पता लग जाता है शूटिंग स्टार फेक है, इस पे भरोसा करना मतलब फंसना होगा, तो हमें इस पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं कंक्लूड करूं अभी तक के सेशन को, हमने सबसे पहले दो कैंडल पढ़ ली, एक हैमर एक शूटिंग स्टार। हैमर बताती है बुल वापस आ गया, इट्स अ गुड टाइम टू बाय। शूटिंग स्टार बताती है बियर वापस आ गया, इट्स अ गुड टाइम टू सेल। फिर क्वेश्चन आया कि जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, क्या हम अकेले कैंडल्स के भरोसे मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं? क्या हमें उतनी अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी? जवाब आया नहीं, क्योंकि अकेले कैंडल्स के बेसिस पे आपको 50-60% की एक्यूरेसी मिलेगी। आपको वो एक्यूरेसी कम से कम 80 से 85% होनी चाहिए, तभी कोई भी बंदा ट्रेड लेगा, मैं भी तभी लूंगा ऑब्वियसली। तो अपने एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इसको स्टोकास्टिक के साथ कंबाइन करें। अब हम तब बाय कर रहे हैं जब कैंडल और स्टोकास्टिक हमें बाय करने को कह रहे हैं। सेल कब कर रहे हैं? जब कैंडल और स्टोकास्टिक हमें सेल करने को कह रहे हैं। स्टोकास्टिक कब बाय करने को कहता है? जब दोनों लाइनें 20 के नीचे हो, ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस करे। स्टोकास्टिक सेल कब कहता है? जब दोनों लाइनें 80 के ऊपर हो, ब्लैक रेड को नीचे की तरफ क्रॉस। ये था
अब सवाल आता है कि भाई ट्रेड सही हो गई, टारगेट कैसे निकाले, और दूसरा सवाल हमारे पास आता है कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। इन दोनों सवालों के जवाब आगे देखेंगे। उससे पहले आपके डाउट ले लेते हैं और फिर इन दोनों सवालों के ऊपर अपना हम लोग जवाब कर जाएंगे। तो एक बार चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए, प्रथम कोई डाउट है वो ले लेते हैं और फिर चीजों को आगे प्रोसीड करते हैं। यस सर, चैट बॉक्स ओपन